नमस्कार। तो कल से फ्लाइट शुरू होनी थी, पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अभी भी काफी चर्चा चल रही है और कुछ बहस चल रही है कि फ्लाइट्स को शुरू किया जाना चाहिए कि नहीं। कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ने कहा है कि अभी फ्लाइट्स के लिए समय ठीक नहीं है और इत्तेफाक से ये वही राज्य हैं जहां काफी कोरोना वायरस केसेस हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। पर जो सबसे चिंता का विषय है वो ये है कि कुछ राज्य हैं जहां अभी तक कोरोना वायरस के केसेस नहीं आए हैं। तो वहां क्या हो सकता है? फ्लाइट्स खोले जाने से या ट्रेन खोले जाने से क्या इन इलाकों में कोरोना वायरस आ सकता है? और अगर आ सकता है तो फिर क्या क्वारंटीन की जरूरत है या टेस्टिंग की जरूरत है या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है? आप बिहार और कर्नाटका को देख लें। ये दो ऐसे राज्य थे जहां ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस नहीं थे, पर पिछले 3-4 दिन में 10%, 15% के रफ्तार से कोरोना वायरस केसेस यहां बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड को देख लीजिए, आज ही 50 नए केसेस कोरोना वायरस के उत्तराखंड में हुए हैं। हाँ, यह आंकड़ा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, पर आज तक सिर्फ 250 केसेस थे उत्तराखंड में और 50 आज ही हुए हैं। तो कुछ हद तक हमें नजर रखनी पड़ेगी ऐसे राज्यों पर जहां अभी तक ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस नहीं थे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये अब हॉटस्पॉट बन जाए। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। देश के कई राज्य केंद्र सरकार के 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बात की है और कहा है कि राज्य को ये सेवा बहाल करने के लिए थोड़े और वक्त की जरूरत है। ठाकरे से पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा था कि रेड जोन में हवाई अड्डे खोलने की सलाह बेहद नासमझी वाली है। जो राज्य केंद्र के इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं, उनमें देश के कुछ सबसे बिजी हवाई अड्डे जैसे कोलकाता और चेन्नई पड़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इनके मुताबिक घरेलू यात्रा के लिए सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाए और इसके बाद ही उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति दी जाए। वहीं दूसरी तरफ विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को 14 दिन तक अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा, जबकि इसके बाद 7 और दिन तक अपने खर्चे पर क्वारंटीन होना होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को अपने घर पर भी 7 दिन होम आइसोलेशन में गुजारने होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोलकाता में 30 मई से हवाई सेवाएं शुरू की जाएं। ममता ने कहा कि राज्य में चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बहुत नुकसान हुआ है। इसके चलते हवाई सेवाओं को अभी शुरू करने में कठिनाई है। सरकार अगर 25 मई की जगह 30 मई से हवाई सेवाएं शुरू करती है तो हम तैयारी कर सकेंगे। ममता ने केंद्र से कहा है कि हवाई सेवाओं को शुरू करना बेहद जरूरी हो तो वो बागडोगरा हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी का सामना इन दिनों भारत समेत पूरी दुनिया कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 6,767 नए मरीज सामने आए हैं और 147 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,31,868 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 3,867 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि 54,441 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 41.28% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। यहां कोविड-19 के कुल 47,190 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जो किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा अधिक हैं। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 1,577 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना की सबसे अधिक मार तमिलनाडु में ही देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 15,512 हो चुकी है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और गुजरात भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बीते 2 दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में अचानक से उछाल दर्ज हुआ है।
शनिवार को यहां 91 नए मरीज मिले, जो कि एक दिन के दौरान राज्य में मिले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार दोपहर 3 बजे तक भी प्रदेश में 53 नए मरीजों की पहचान की जा चुकी थी, जिसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 300 के पार पहुंच गई। जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 56 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं, जबकि 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में इस बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ा कारण दूसरे राज्यों से लौटे लोग भी हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बिहार में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार हो गई है। रविवार को 83 नए मामले सामने आए। रविवार को मिले संक्रमितों में सबसे ज्यादा 34 मरीज कटिहार जिले से हैं। इससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2477 तक पहुंच गई है। बिहार में कोरोना महामारी से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 653 हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में अधिकतर संक्रमित बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर हैं। पिछले 2 दिनों में राज्य में 407 मरीज मिले हैं। शुक्रवार को जहां 179 मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी और शनिवार को 228 मरीज मिले थे। राज्य के सभी 38 जिलों में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना से हो रही मौतों को देखते हुए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की दशा दयनीय है और यह अस्पताल कालकोठरी जैसा है, यहां तक कि उससे भी ज्यादा बदतर है। अदालत ने कहा कि यह काफी निराशाजनक और दुखद है कि आज की तारीख में सिविल अस्पताल की दशा दयनीय है। गुजरात में कोरोना संक्रमण से कुल 829 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 377 सिविल अस्पतालों में हुई, जो कुल मौतों का 45% है। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और दी जा रही सुविधाओं में सुधार करने को कहा है। चक्रवाती अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। तूफान से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। कोलकाता और आसपास तूफान के चलते बिजली पानी की आपूर्ति ठप हो गई है, जिसके चलते लोग काफी नाराज हैं और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस भयानक तबाही को सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं। हम दिन रात काम कर रहे हैं, कृपया धैर्य रखें। हम कोशिश कर रहे हैं सब चीजें पहले की तरह हो जाएं। जब ममता बनर्जी से लोगों के बीच बढ़ते गुस्से के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकती हूँ कि मेरा सिर काट लीजिए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसा हर प्रवासी मजदूर घर लौटना चाहता है। अब इसी कड़ी में पंजाब के जालंधर में एक फ्लाईओवर के नीचे सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हुए हैं। ये लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की मांग कर रहे हैं ताकि घर लौट सकें। इनमें से एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि वो 5 दिनों से फ्लाईओवर के नीचे रह रहा है और खाना तो दूर, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। मजदूरों के मुताबिक अब तक कोई बस या ट्रेन का इंतजाम नहीं किया गया है और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। इनका कहना है कि ये लोग बस अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खोलने के आदेश दिए हैं। सोमवार 25 मई से 50% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने 3 शिफ्ट बनाए हैं, जिसके हिसाब से अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपना काम करेंगे। इसमें पहली शिफ्ट है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे, दूसरी शिफ्ट है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे और तीसरी शिफ्ट है सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। इसके साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंस बरकरार रखने और सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को लेकर योगी सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई है। अब यहां मरीज अपने मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि मोबाइल से कोरोना संक्रमण फैल सकता है। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। फोन पर परिजनों से बात कराने के लिए अस्पतालों में 2 अलग फोन की व्यवस्था होगी। वार्ड इंचार्ज मरीजों को उनके परिजनों से बात कराएगा। डीजी चिकित्सा शिक्षा ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। खबर है कि अस्पताल में मोबाइल रखने वाले मरीज सोशल मीडिया पर अर्थव्यवस्थाओं की भयावह तस्वीरें और वीडियो बनाकर डाल दे रहे थे, जिससे सरकार की किरकिरी और झूठे दावों की पोल खुल रही थी। इसलिए यह फैसला लिया गया है।
नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में फंस चुके स्वयंभू दाती महाराज एक बार फिर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बार उन्होंने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। महरौली के एक मंदिर में लॉकडाउन को ताक पर रखते हुए दाती महाराज ने न सिर्फ पूजा करवाई बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे भी खोल दिए। इतना ही नहीं, लोगों ने इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। आयोजन का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। बिहार की सत्ता में शामिल जेडीयू पार्टी के एक विधायक की बदजुबानी का वीडियो वायरल हुआ है। बिहार में शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी रोजगार मांगे जाने पर प्रवासी मजदूरों से कह रहे हैं कि पैदा करने वाले अपने बाप से रोजगार नहीं दिए। इस गांव को क्या को भी रख सकता है 2 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए रोजगार दिए हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से बात करते हैं तो कहते हैं सबको बिहार में ही रोजगार मिलेगा, अब किसी को बाहर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जेडीयू विधायक अपने क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हाल जानने पहुंचे थे। विधायक को सामने देख प्रवासी मजदूरों ने रोजगार की मांग कर दी। इतना सुनते ही विधायक जी नाराज हो गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को लगातार डंडे से पीट रहा है। एक अन्य पुलिसकर्मी वहीं खड़ा है और अपने सहयोगी को इसके लिए उकसाता हुआ नजर आ रहा है। लोधीखेड़ा थाना क्षेत्र के पिपला नारायणवार निवासी एक युवक अत्याधिक नशे की हालत में रहता था, जो नशे की हालत में सड़क में घूमता था और आने जाने वाले लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता था, जिसके चलते कुछ दिन पहले पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों ने जमकर युवक की पिटाई कर दी। बेहोश होने के बाद पुलिस वाले युवक को घसीट कर ले गए। यह वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हिंदी, गुजराती और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता किरण कुमार भी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गए हैं। खबरों की माने तो किरण में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, वह बिल्कुल ठीक थे। उन्हें न बुखार थी और न ही खांसी, यहाँ तक कि उन्हें सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इसके बावजूद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद फिलहाल उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है। किरण कुमार का मेडिकल टेस्ट 10 दिन पहले हुआ था और अब तक कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। बता दें कि हिंदी सिनेमा से इससे पहले कनिका कपूर को कोरोना वायरस हुआ था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। केरल और जम्मू कश्मीर में आज ईद मनाई जा रही है, जबकि देश के बाकी इलाकों में ईद का त्योहार सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं केरल और जम्मू कश्मीर में ईद के मौके पर पहले जैसी रौनक नहीं दिखी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच दोनों राज्यों में मस्जिदों में ताला लगा रहा। लोगों ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। केरल के कोच्चि में प्रसिद्ध जुम्मा मस्जिद भी इस पाक त्योहार पर बंद रहा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी मस्जिदों के दरवाजे नहीं खुले। हालांकि जम्मू कश्मीर के ग्रीन जोन में रहने वाले लोग कुछ स्थानों पर नमाज अदा कर सकते थे, लेकिन मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ, और वो भी एक बार में सिर्फ 10 से 20 लोग।